वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 191। अर्नव ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे तेज मरोड़ते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। अनिका हाथ मोड़ने की वजह से दर्द में कराहने लग गई। क्या भारी पड़ेगा, जरा मैं भी तो सुनूं। इसी अकड़ को जब तक मैं तोड़ नहीं देता तुम यहीं मेरी कैद में रहोगी। ये बोलकर अर्नव ने अनिका को बिस्तर पर धकेल दिया। नाउ बी रेडी माई स्लेव। अनिका अर्नव की बात सुनकर घबराने लग गई। उसकी आंखें नम हो गईं। इससे पहले कि वो खड़ी होती, अर्नव उसके ऊपर आ गया और उसे छूने लगा। अनिका की सांसें बहुत तेज चल रही थी। अर्नव ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमानी शुरू की। गालों से ले जाकर वो उसके होठों को छूने लग गया। उसने अपने अंगूठे से अनिका के होठों को हल्के से दबाया और अब उसका हाथ और भी नीचे जाने लग गया। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाया, ओपन योर आइज। अनिका ने अपनी आंखें और भी भींच ली। अर्नव थोड़ा रूड आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा है, ओपन योर आइज स्लेव। अनिका ने ये सुनते ही अपनी आंखें खोल ली। अर्नव के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम वो सब अपनी आंखों से देखो जो भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। वो अपने हाथ अनिका के बदन पर बहुत सडक्टिवली चलाने लग गया। अनिका के मखमली ड्रेस पर उसका हाथ स्लिप हो रहा था। अर्नव अनिका के ऊपर आया और अनिका की आंखों में देखने लग गया। अर्नव का चेहरा एक बार के लिए तो अनिका देखती रह गई। अर्नव ने उसका गाउन उतार दिया और अब अनिका बस एक छोटे से ड्रेस में उसके सामने थी। अनिका खुद में सिमटने लग गई। अर्नव का हाथ उसकी क्लीवेज पर रुक गया, जिसके बाद अनिका के दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज होने लग गई। यू ऑलवेज लाइक्ड माई दीज मूव्स ऑन योर बॉडी। वो उसको धीमे धीमे छूने लगा। उसके हाथ पर अपनी उंगलियां चलाने लग गया। उसके हाथ उसकी क्लीवेज पर चलने लगा, जिससे अनिका ऊपर नीचे होने लग गई। अर्नव की लेग्स अनिका की लेग्स पर थी, जिसे वो बहुत सेंसुअली चला रहा था। अनिका ना चाहते हुए भी अर्नव की तरफ खींचती जा रही थी। वो ये भूल गई कि उसकी इन सब में मर्जी नहीं थी। अर्नव उस पर झुका और उसने अपने होंठ अनिका के होठों पर रख दिए और उसे बहुत प्यार से सॉफ्ट किसेस देने लग गया। बहुत देर तक वो अनिका को किस करता रहा। उसके हाथ अनिका के बालों में थे। अचानक अर्नव ने उसके बालों में अपना हाथ कस दिया। कुछ याद आया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी? अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। अनिका ने भी उसे जवाब दे दिया, जब आप जानते थे तो भी आपने मेरे साथ ये सब किया। अर्नव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने होंठ उसके गले पर रखते हुए उसे सक करने लगा। उसके हाथ अनिका की थाई पर चल रहे थे। इस टच को तो तुम अच्छे से पहचानती हो, है ना? अनिका ने आंखें बंद करके कहा। हम आंखें बंद करके भी, सर। अर्नव के होंठ उसकी क्लीवेज पर रुक गए और वो उसे वहां किस्सेस देने लग गया। प्लीज रुक जाइए, सर। अर्नव ने उसकी ओर नाराजगी भरी नजरों से देखा और बोला, तुम मेरी स्लेव हो और मैं तुम्हारा मास्टर, तो ऑर्डर सिर्फ मैं दूंगा। वो अपने होंठ नीचे की तरफ ले जाने लगा और उसकी कमर को सॉफ्ट बाइट्स लेने लग गया। अनिका हल्की सिसकियां लेने लग गई। कुछ पलों में अर्नव उसकी थाइस पर किस कर रहा था और उसके हाथ अनिका की क्लीवेज पर थे और उसे सहला रहे थे। अर्नव अचानक उसके ऊपर आया और बोला, आई वॉन्ट यू। अनिका की आंखें नम हो गई। आप मास्टर हैं और अपनी स्लेव को जबरदस्ती भी पा सकते हैं। जानता हूं, मुझे ये बात बखूबी पता है कि मेरा तुम्हारे इस जिस्म पर और तुम्हारी रूह पर हक है। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विद यू, बट यू नो वट, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर अनिका हैरान हो गई। उसने अनिका के ड्रेस का स्ट्रैप ठीक किया और वो उसके ऊपर से उठ गया। ऐसे तुम्हें मैं नहीं पाना चाहता। अर्नव अपनी शर्ट पहनने लग गया। अनिका भी उठकर बैठ गई। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा। उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अर्नव सहाय एक गलती को दोबारा दोहराना पसंद नहीं करता। तुम्हें मैं सजा देना चाहता हूं क्योंकि तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। तुम यहां रहो, वो भी अकेले। ये सुनकर अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्नव ने अपना मोबाइल उठाया और कहीं कॉल किया। उसके बाद वो बाहर निकल गया। अनिका उसके पीछे भागी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अर्नव जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अर्नव ने अपना हाथ छुड़वाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं ऐसा ही करूंगा और यही करने वाला हूं। अनिका रोने लगे गई और बोली, अर्नव जी मैं अकेले यहां मर जाऊंगी। अपनी गलतियों की सजा आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? अर्नव ने उसकी तरफ देखकर अनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखने लगा। ओह, आज तक की सभी गलतियां सब मैंने की हैं। तुमसे प्यार किया, संकेत पाटिल को खत्म किया, जेह के चंगुल से तुम्हें निकाल कर लाया। दीज वर ऑल माई मिस्टेक्स। अगर ये गलतियां थी तो सच में मैं बेवकूफ हूं। अर्नव जोर से चिल्लाया, और तुमने कुछ नहीं किया। उसने अनिका को दूर धकेल दिया। मुझसे मेरी असिस्टेंट बनकर मिली, क्लब में मल्लिका बनकर मिली, जबकि तुम मुझे मारने आई थी। और क्या क्या गिनवाऊं, अनिका उर्फ मल्लिका। इतने में आइलैंड पर अर्नव का चौपा आ गया। अर्नव उसकी तरफ चलने लग गया। अनिका उसके पीछे भागने लग गई, लेकिन अर्नव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बस अपनी धुन में चलता ही जा रहा था। प्लीज अर्नव जी मत जाइए, रुक जाइए, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़िए। अर्नव ने उसकी तरफ एक बार देखा, गेट लॉस्ट। उसके बाद अर्नव चौपर पर चढ़ गया और चौपर उड़ गया। अनिका भीगी पलकों से बस उस तरफ देख रही थी।
रोते हुए वो रेत पर गिर गई। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं। कुछ देर में चौपर अनिका की आंखों से ओझल हो गया। अनिका वहीं बैठकर बहुत देर तक रोती रही। चौपा में बैठे अर्नव की भी आंखें नम थी और उसका दिल बहुत भारी था, लेकिन उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। मुंबई अर्नव अपने मेंशन जाने की बजाय अपने एक फ्लैट पर चला गया जहां वो अक्सर अकेले रहना पसंद करता था। उसने दरवाजा बंद किया और सामान उठाकर फेंकने लग गया। उसका गुस्सा हदें पार कर चुका था। वो सामान उठाकर फेंक रहा था, लेकिन फिर भी उसकी ना तो आंख ठंडी हो रही थी और ना ही उसका रोना रुक रहा था। वो सब कुछ तोड़ने के बाद जमीन पर बैठ गया। उसने बिस्तर में अपना मुंह छुपा लिया। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, दर्श की कॉल आ रही थी। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना ही था तो आया ही क्यों। ए सितम कर तू जरा, और सितम कर गया। आज बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर गया। अर्नव ने अपने आंसू पोंछकर भारी मन से कॉल उठाया। कहाँ है तू? दर्श ने छूटते ही पूछा। अर्नव गला साफ करते हुए बोला, क्यों? दर्श गुस्से में बोला, क्यों का क्या मतलब है? तू और अनिका? अनिका को मैं छोड़कर आया हूँ। दर्श शॉक्ड होते हुए बोला, क्या छोड़ आया? लेकिन कहाँ? अकेले, जहां से वो नहीं आ सकती। अर्नव ने फोन काट दिया। ओ बेदर्दया यार, बेदर्दया, ओ बेदर्दया। दर्श ये सब सुनकर घबरा गया। उसे पता था कि इस टाइम अर्नव कहाँ हो सकता है। वो बाहर निकल गया और कुछ देर में ही वो अर्नव के उस फ्लैट पर पहुंच गया। उसने फ्लैट खोला क्योंकि उसके पास उसकी डुप्लीकेट चाबी थी। अंदर जाकर उसने देखा कि अर्नव शराब पी रहा था और अब तक उसे काफी नशा भी था। वो भागकर अर्नव के पास बैठ गया और उसने उसके हाथ से शराब की बोतल ले ली। फिर उसने अर्नव को खड़ा किया और बिस्तर पर लेटा दिया। अर्नव ने आंखें खोलकर दर्श की तरफ देखा और नशे में बोला, मैं उसे छोड़ आया। दर्श ने उसके पैर ऊपर किए और उसके जूते उतारकर अर्नव के ऊपर ब्लैंकेट दे दिया। वो उसके पास वहीं बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लग गया। अर्नव के होठों पर नशे में बस एक नाम था, अनिका। एपिसोड 192। दर्श ने अपना सिर हिलाया और बोला, दोनों ना एक साथ रह सकते हैं और ना एक दूसरे के बिना रह पाते हैं। पता नहीं इनकी लव स्टोरी का अब आगे क्या होगा। दर्श वहीं की किचन में गया और पानी का ग्लास लेकर आया। उसने अर्नव को थोड़ा उठाते हुए कहा, ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले। अर्नव ने अपना सिर हिलाकर माना किया तो दर्श ने जबरदस्ती उसके होठों से ग्लास लगा दिया। उसके बाद उसने अर्नव को वापस लेटाते हुए कहा, अब सो जा, सुबह तू होश में आएगा तो तेरा दिमाग ठीक करूंगा। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जल्द सो गया। वहीं काजल परेशान हो रही थी कि दर्श कहाँ चल गया, उनको फोन करके देखती हूँ, पता नहीं कहाँ है। उसने दर्श को कॉल लगाई और उसके फोन उठाते ही बोली, आप कहाँ हैं? दर्श मजाक करते हुए बोला, तुम्हारी सौतन के पास। काजल नाराज होते हुए बोली, दर्श, मैं कुछ पूछ रही हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। दर्श हंसते हुए, यार अब सच बोल रहा हूँ। काजल का मुंह बन गया, आप सच बोल रहे हैं? दर्श ने जवाब दिया, तुम्हारे भाई के हाथों मुझे मरना है क्या? तो फिर? दर्श गहरी सांस लेकर, अर्नव के पास ही हूँ। भाई के पास? लेकिन वो कहाँ है? दर्श ने जवाब दिया, अपने फ्लैट पर, वहां शराब पीकर अभी सो रहा है। काजल ये सुनकर चौंक गई, और अनिका भाभी, वो भी तो उनके साथ थी ना? हाँ, लेकिन अब नहीं है। अर्नव उसे पता नहीं कहाँ छोड़कर आ गया है। काजल चिल्लाते हुए, छोड़ आए? कहाँ छोड़ आए? दर्श नाराज होते हुए बोला, अब मुझे कैसे पता यार। अर्नव सुबह उठेगा तो पूछता हूँ। अनिका भाभी पता नहीं किस हाल में होंगी। भाई का दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्हें पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं? दर्श ने उसका जवाब देने की बजाय कहा, सो जाओ, सुबह मैं अर्नव से बात करता हूँ। दर्श ने फोन रखा और वापस अर्नव के कमरे में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ आइलैंड पर अनिका बहुत देर तक रोती रही। उसकी आंखें बस आसमान की तरफ थी कि शायद अर्नव उसे लेने वापस लौट आए। रो रोकर उसकी आंखें सूज गई थी। रात जैसे जैसे गहराई, उस अकेले आइलैंड पर उसका डर बढ़ने लग गया। साथ में ठंड भी बढ़ती ही जा रही थी। वो खड़ी हुई और ग्लास हाउस की तरफ चली गई। रूम में जाकर वो बेडरूम में कंबल लेकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वो सोचने लगी, ये सब मिस हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं यहां से बाहर नहीं जा पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना ही था तो आया ही क्यों। ए सितम कर तू जरा, और सितम कर गया। आज बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर गया। कब उसकी आंखें भारी होने लग गईं, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह फ्लैट पर अर्नव ने अपनी आंखें खोली। उसका सिर काफी भारी था। इतने में ही किचन से दर्श आ गया जिसके हाथ में कॉफी का मग था। उसने अर्नव की तरफ देखा और बोला, उठ गया। हम। दर्श ने मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पी ले, हैंगओवर उतर जाएगा। अर्नव ने कॉफी मग अपने हाथ में ले लिया और सिप लेने लगा। अनिका कहाँ है? दर्श ने पूछा। अर्नव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉफी पीता रहा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वेयर इज शी, डैम इट। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं उसे आइलैंड पर अकेले छोड़ आया। दर्श ये सुनकर शॉक्ड हो गया, व्हाट? आइलैंड? कौन से आइलैंड पर? होप आइलैंड। वो तेरा आइलैंड?
तू पागल तो नहीं हो गया? उसे वहां अकेले छोड़ आया। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करेगा? अयांश की माँ है वो, सुन रहा है या नहीं? अर्नव ने कहा, हाँ, तो वो मेरे साथ जो कर रही है वो ठीक है? तो तू उसे मरने के लिए छोड़ आएगा? इट्स अ सॉलिटरी प्लेस, शी विल डाई मैन। लेकर आओ उसे, और तू नहीं जा सकता तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर दर्श खड़ा हो गया, लेकिन अर्नव बोल पड़ा, तू वहां नहीं जाएगा। तो फिर तू जाएगा, और वो भी अभी, उसके पास। एक बार में किस्सा खत्म क्यों नहीं करते? एक काम करो, एक दूसरे को मारकर ये सब खत्म करो, नफरत में मर जाओ, तुम लोगों के लिए यही ठीक है। ये सुनकर अर्नव दर्श का मुंह देखने लग गया। दर्श? क्या दर्श, सही तो कहा, अगर उसे कुछ हो गया जी तो तू वैसे भी नहीं पाएगा। अर्नव उससे नजरें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल से वो मेरे साथ नहीं थी तो भी मैं जी रहा था ना। दर्श फीकी स्माइल देते हुए, हाँ, क्योंकि वो जिंदा थी और तुझे उम्मीद थी कि वो लौट आएगी। अर्नव उठकर खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। तो तूने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तू मुंह से कुछ भी बोले, तू उससे बहुत प्यार करता है, बेइंतहा। उसके बिना अयांश का तो पता नहीं, लेकिन तेरा क्या होगा तू ये सोच। आज तेरा ये हाल, और अगर उसको उस आइलैंड पर कुछ हो गया तो तू भी मर जाएगा। अर्नव की आंखें नम हो गईं। जा उसके पास। अनिका भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना तू उससे करता है। फिनिश योर इश्यूज एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पछताने के अलावा तेरे पास कुछ भी ना रहे। अर्नव ने अपनी आंखें साफ की और हामी में सिर हिलाया। दर्श के गले लगते हुए बोला, थैंक्स। तू भी चलना। मैं उसका सामना कैसे करूंगा? दर्श ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूंगा? तुम दोनों की लड़ाई है, खुद सुलझाओ, और तब तक वापस मत आना जब तक तुम एक ना हो जाओ। अर्नव उसकी बात समझते हुए हंसने लग गया और उसके मुंह पर चपत मारते हुए बोला, चुप रह। और हाँ, डॉक्टर को वहां ले जाना, पता नहीं कि अनिका किस हाल में होगी। अर्नव बहुत जल्दी फ्रेश हुआ और मोबाइल पर किसी से बात करते हुए तेजी से बाहर निकल गया। दर्श उसे जाते देखकर मुस्कुरा रहा था। होप आइलैंड वहीं अनिका ग्लास हाउस में सो रही थी, लेकिन उसकी तबीयत एक रात में खराब हो गई थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो बिस्तर से उतरी और लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ चल पड़ी। वो बाहर समुद्र के पास पहुंच गई और तभी उसे चौपर दिखाई दिया। वो उम्मीद में आसमान की तरफ देखने लग गई, और उसकी आंखें ये देखकर नम हो गई कि वो चौपर वहीं उतरा था। उसने सिर उठाकर देखा कि उसमें से अर्नव उतरा, और उसके साथ में 2 डॉक्टर्स भी थे। अनिका मुश्किल से खड़ी हुई और अर्नव की तरफ चल पड़ी। अर्नव भागकर अनिका के पास गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनिका जोर जोर से रोने लग गई। अर्नव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं आ गया हूं अनिका, प्लीज चुप हो जाओ। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो अनिका। अनिका रोते हुए बोली, जाइए यहाँ से। आई हेट यू अर्नव जी। वो उसके सीने पर मुक्के मारने लग गई। हमेशा आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। आई हेट यू। अनिका हिस्टेरिकल होती जा रही थी। अर्नव ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। अनिका अचानक उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। अनिका, अनिका। उसने देखा कि अनिका बेहोश हो चुकी थी। अर्नव ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और ग्लास हाउस में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। दोनों डॉक्टर्स भी उसके पीछे पहुंच गए। अनिका को तेज बुखार था। डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और कहा, बुखार तो काफी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम दवाइयां दे रहे हैं, आप इन्हें दे दीजिएगा। डॉक्टर ने अनिका के इंजेक्शन लगाया जो वो पहले ही साथ लेकर आए थे। अर्नव ने उन्हें थैंक्स कहा। डॉक्टर्स चॉपर में वापस रवाना हो गए। अर्नव अनिका के पास बैठ गया और उसके सिर को सहलाने लग गया। उसके दिमाग में अब तक दर्श की बातें गूंज रही थी। उसने अनिका की तरफ बहुत प्यार से देखा और बड़बड़ाया, आई लव यू अनिका। दर्श ने सही कहा था कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। वो झुका और उसने अनिका के माथे पर किस कर दी। सारा दिन वो अनिका के पास बैठा रहा। शाम तक अनिका को होश आ गया और उसने अर्नव की तरफ देखा। उसने उठने की कोशिश की तो अर्नव ने उसे वापस लेटाते हुए कहा, उठो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। कल से कुछ भी खाया तो नहीं होगा? अनिका ने ना में अपना सिर हिला दिया। अर्नव जल्दी से किचन में गया और वो अनिका के लिए सूप बनाने लगा। अर्नव के इस आइलैंड पर हमेशा हर चीज मौजूद रहती थी और कुछ सामान वो अपने साथ लाया भी था। अनिका आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद अर्नव सूप लेकर अनिका के पास पहुंच गया और उसे बैठाकर सूप पिलाने लगा। अनिका बस उसकी तरफ देख रही थी। सूप ठीक बना है ना? हम सूप पिलाने के बाद अर्नव ने उसके माथे पर किस की। मैं चली जाऊंगी आपकी लाइफ से बहुत दूर। ये सुनकर अर्नव के पैरों तले जमीन निकल गई। एपिसोड 193। सुनकर अर्नव के पैरों तले जमीन निकल गई, क्या मतलब? अनिका ने गला साफ करते हुए कहा, आप जो चाहते हैं वही कर रही हूं, और शायद मेरे लिए भी यही सही है। आप मेरे साथ अयांश की वजह से है। आप अयांश को अपने पास रख लीजिए। मेरा क्या है, आज तक अकेले ही रही हूं, आगे भी रह लूंगी। वो आपका बेटा है। आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएंगे। मुंबई पहुंचने के बाद मैं आप सभी से दूर चली जाऊंगी, प्रॉमिस।
अर्नव उसकी इन बातों को सुनकर बहुत हैरान था। अनिका उठकर जाने लगी तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिका ने उसकी तरफ घूमकर देखा। मुझे छोड़कर जाओगी? अनिका फीकी स्माइल देते हुए, आपने तो मुझे कब का छोड़ दिया? अर्नव ने कहा, तो तुमने मुझसे पूछा, उस दिन तुम क्यों नहीं रुकी? मुझसे पूछती तो चाहे मेरे मुंह पर तमाचा ही मार देती, लेकिन नाराज होती, गुस्सा करती, लेकिन तुम तो ऐसे ही चली गई। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो अर्नव की तरफ घूम गई। किस हक से रुकती? आपने तो मुझे अपने घर से और अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दिया था। अर्नव खड़ा हुआ और उसने अनिका का चेहरा अपने दोनों हाथों से थामते हुए कहा, मैंने कहा और तुम चली गई। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी तो और कौन सा हक तुम्हें चाहिए था? मुझे पता नहीं कौन सा गुस्सा था जिसमें मैं अंधा हो गया था। किस मुंह से रुकती अर्नव जी? मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं था। अनिका नम आंखों से अर्नव की तरफ देख रही थी। आज तो रोक रहा हूं, अनिका ने कहा, अयांश को आप सब लोग देख लेंगे। अर्नव अनिका के बालों को सहलाते हुए बोला, मैं अयांश की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मत जाओ अनिका, प्लीज। अनिका ने अर्नव की तरफ देखा जिसके चेहरे में उसे कोई डॉन नजर नहीं आ रहा था बल्कि एक असहाय आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अनिका के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। अनिका उससे नजरें चुराते हुए बोली, जाना तो होगा। अर्नव उसका हाथ पकड़ते हुए, मेरे बिना रह पाओगी? अनिका ने ना में अपना सिर हिलाया। अर्नव उसे और अपने करीब खींचते हुए बोला, तो रुक जाओ, और इस बार हमेशा के लिए। आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे? अर्नव ने ना में अपना सिर हिलाया, कभी नहीं। मुझे पुरानी बातें तो नहीं सुनाएंगे? अनिका ने मुंह बनाते हुए पूछा। अर्नव अब मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। अनिका और अर्नव दोनों की आंखों में आंसू थे। अर्नव ने अनिका को अपने सीने से लगा लिया। ये आंसू अब खुशी के थे। अनिका रोते हुए मुस्कुराने लगी, आपने मुझे बहुत परेशान किया है अर्नव जी। अर्नव हैरानी से, क्या? मैंने कब परेशान किया? और नहीं तो क्या, कुल मिलाकर 8 साल से ज्यादा मुझे आपसे अलग रहना पड़ गया। अर्नव अनिका के बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारे आने वाले हर एक पल को इतना खुशियों से भर दूंगा कि तुम्हारी सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैं भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी अर्नव जी। अर्नव ने फिर से एक बार अनिका को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को किस करने लग गया। अनिका ने अपनी बाहें अर्नव के गले में डाल दी और कूद कर खुद को उसके आसपास रैप कर दिया। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा किस करने लगे। अर्नव उसे किस करते हुए बेडरूम में जाने लगा। अनिका अर्नव के चेहरे को किस करती जा रही थी और अर्नव अनिका को। दोनों बेडरूम में पहुंच गए और दोनों बिस्तर पर एक साथ गिर गए और फिर वो दोनों हंसने लग गए। अर्नव अनिका की आंखों में देखने लग गया। कोई और शिकायत हो तो बता दो। अयांश के टाइम पर मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। मेरे पास बस वेद था, लेकिन वो भी मेरी कितनी हेल्प करता। आप उस प्रेगनेंसी में मेरे साथ नहीं थे, और इसकी शिकायत मुझे हमेशा रहेगी। अर्नव उसके ऊपर आ गया और बोला, तुम्हारी ये शिकायत मैं दूर कर दूंगा। अनिका चौंक कर बोली, लेकिन वो कैसे? अयांश के लिए कोई भाई या बहन भी तो चाहिए। अनिका अर्नव का मतलब समझकर हंसने लग गई। अर्नव जी, क्या मुझे भी तो उस गोल मटोल अनिका को देखना है कि मेरी अनिका प्रेगनेंसी में कैसी लगती है? अनिका अब तो अर्नव की बातें सुनकर बुरी तरह से ब्लश करने लग गई। मेरी शेरनी शर्माती भी है। अनिका भोला सा चेहरा बनाते हुए बोली, अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं क्या करूं? अर्नव गाने लगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो। ये सुनकर अनिका अर्नव के ऊपर आ गई और उसके बालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। अर्नव ने अपनी भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा। अनिका अर्नव के गाल को भी बहुत प्यार से छेड़ रही थी। अर्नव ने उसकी उंगली को बाइट कर लिया। अर्नव जी, क्या कर रहे हैं? अनिका ने शिकायती लहजे में कहा। अर्नव ने अनीक को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अनिका ने उसके गाल को किस की और उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। शेर का शिकार करना चाहती हो? अर्नव ने पूछा। अनिका मुस्कुराते हुए, इस शेर से ही मैंने शिकार करना सीखा है। दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए। अर्नव झटके से ऊपर आया और बोला, शिकार तो बस शेर करता है स्वीट हार्ट, और आज भी वही करेगा। ये बोलकर अर्नव ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव उसे किस कर रहा था और उसके और भी करीब आता ही जा रहा था। अनिका भी उसे किस करने लग गई। दोनों के बीच सांसें मानो थम सी गई थी। उनका दिल बहुत जोरों से धक रहा था। अर्नव के टच से अनिका के सिरहंसी दौड़ गई। कुछ पलों के बाद अर्नव ने अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू अनिका। आई लव यू टू अर्नव जी। हम कितना, जितना सामने समुद्र में पानी की गहराई है। अर्नव कुछ टाइम पहले भी अनिका के साथ फिजिकल हो चुका था, लेकिन उस अर्नव और आज के अर्नव में बहुत अंतर था। उसका पैशन अलग था, मानो वो अनिका को एक बार फिर से पा लेना चाहता था। कुछ देर में ही वो दोनों एक हो चुके थे। काफी देर बाद अर्नव रुक गया और अनिका के पास ही लेट गया। उसने अनिका के माथे पर किस की। तो हम वापस कब जा रहे हैं अर्नव जी? अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए, 2-3 दिनों के बाद। अनिका हैरानी से, लेकिन क्यों?
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता हूँ। ये आइलैंड मैंने हम दोनों के लिए ही खरीदा था। अनिका ये सुनकर शॉक्ड हो गई। क्या? लेकिन कब? जब गोवा में हमारी एंगेजमेंट हुई थी, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ सब सामान और डेकोरेशन करवाए। अनिका ने क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वो कपड़े? तुम्हारे लिए, स्वीट हार्ट। अनिका अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, मुझे लगा कि ये कपड़े। अर्नव बीच में ही बोल पड़ा, दूसरी लड़कियों के लिए है जिन्हें मैं यहाँ लाता रहा हूँगा। अनिका ने भोला सा चेहरा बनाकर पलके हामी में हिलाई। तुम्हारे आने के बाद से इस अर्नव ने किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यहाँ लाना तो बहुत दूर की बात है। तो अब मेरा और तुम्हारा हनीमून पीरियड है। 3 दिनों के बाद हम मुंबई वापस जाकर ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देंगे। मुझे अयांश को देखना है। ओके, पहले अपना हुलिया ठीक कर लो। दोनों ने अपने कपड़े पहने और बाहर सोफे पर बैठ गए। अर्नव ने सुधा को वीडियो कॉल की। सुधा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल ऑन करके दोनों की तरफ देखा। अर्नव, अनिका, तुम दोनों एक साथ हो? जी मम्मी, होप आइलैंड पर। सुधा के चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ देर बात करके अनिका ने पूछा, मम्मी, अयांश? सुधा ने अयांश को आवाज दी तो वो भागता हुआ उसकी गोद में चढ़ गया। फोन की तरफ देखकर वो चिल्लाते हुए बोला, मम्मा, पापा। अनिका उसे देखकर इमोशनल हो गई। मेरा बेटा कैसा है? मम्मा, मैं अच्छा हूँ, और मैं रोया भी नहीं। आई एम अ बिग बॉय नाउ। अनिका ने स्क्रीन पर हाथ लगाया और उसे फील करने लगी। अर्नव ने भी अयांश को देखकर कहा, मम्मा पापा बहुत जल्दी आएंगे और अयांश के लिए बहुत सारे टॉयस लाएंगे। सच्ची पापा? अर्नव स्क्रीन पर किस करते हुए बोला, हाँ मेरा बच्चा, और एक रियल टॉय भी देंगे। अयांश तो ये बात नहीं समझा, लेकिन अनिका की आंखें फैल गईं। अर्नव हंसने लग गया। दोनों ने अयांश और सुधा को बाय कहकर फोन रख दिया। अनिका ने घूरते हुए अर्नव की तरफ देखा, आप बच्चे से कुछ भी बोलते हैं। अर्नव बोला, तो इसमें झूठ क्या है? आई एम रियली गोइंग टू गिव हिम अ रियल टॉय। अर्नव अनिका की आंखों में देखने लगा। वॉट? अर्नव ने बाहें उठाते हुए कहा, बेबी। अनिका सोफे से खड़ी हुई और ग्लास हाउस के बाहर भागने लगी। अर्नव उसके पीछे भागने लग गया। मुंबई कपाड़िया मेंशन जेह अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अपनी चेयर पर सिर टिकाए वो उसे आगे पीछे मूव कर रहा था। तभी उसके फोन की रिंग हुई। उसका पूरा कंसाइनमेंट मुझे मेरे गोडाउन में चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है भाव, सब हो जाएगा। जेह ने फोन बंद किया और फिर से कुछ सोचने लग गया। उसके कानों में अमायरा की आवाज गूंज रही थी, आप अर्नव से मेरी मौत का बदला जरूर लेंगे, जेह। एपिसोड 194। अनिका और अर्नव एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। अगली सुबह अनिका ने अपनी आंखें खोली और अर्नव की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। वो धीरे से उसका हाथ हटाकर उठ गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई और देखा कि अर्नव अभी भी सो रहा था। अनिका मुंह बनाते हुए, ये यहाँ सोने के लिए रुके हैं, इन्हें अभी उठाती हूँ। उसने अपने बालों में से तौलिया निकाल लिया और उसे रखकर अर्नव के करीब आकर बैठ गई। उसने अपने गीले बालों का पानी अर्नव के चेहरे पर बाल हिलाते हुए डाल दिया। अर्नव की झटके से नींद खुल गई। अनिका को सामने फ्रेश और महकता देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग। अनिका अर्नव पर झुकी और उसकी नाक पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अर्नव जी। अर्नव ने गहरी सांस लेकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनिका पीछे होते हुए बोली, अर्नव जी, आप पहले फ्रेश हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। अर्नव उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो सब तुम हो। उसने अनिका के होठों पर किस कर दी। अनिका ने उसके सीने पर हाथ रखा और पीछे होते हुए बोली, अब आप उठिए ना प्लीज, मुझे अपना ये आइलैंड दिखाइए। अर्नव अलसाए ढंग से उठा और अनिका उसे वॉशरूम की तरफ धकेलने लग गई। अर्नव हंसते हुए अंदर जाने लगा। दरवाजे पर रुका वो पीछे मुड़कर बोला, तुम भी साथ में आओ ना। अनिका हंसते हुए वहां से जाने लगी तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरा मॉर्निंग रोमांस। अनिका ने अर्नव को वॉशरूम के अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। हंसते हुए वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लग गई। कुछ देर में अर्नव भी फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसने बस एक लोअर पहना हुआ था। उसने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़का, गीले बाल वैसे ही छोड़ दिए और बारे चेस्ट किचन में आ गया। अनिका ने उसकी तरफ देखा कि वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। उसके बालों से पानी उसकी चेस्ट पर गिर रहा था। अनिका ने सिर नीचे कर लिया और होठों पर जीभ फेरी जो अर्नव देख गया। अर्नव ने भी अनिका पर नजर डाली जिसने माइक्रो शॉर्ट्स और क्रॉप हॉटर टॉप पहन रखा था। बाल बंधे हुए थे और इस ड्रेस में वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अर्नव लोअर की पॉकेट में हाथ डाले बाहर किचन में पहुंच गया और अनिका की कमर में हाथ डाला और देखने लग गया कि वो क्या कर रही है। उसने अनिका को कंधे पर किस कर दी। अनिका ने पीछे घूमते हुए कहा, अर्नव जी, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दीजिए। अर्नव किस करते हुए बोला, तो बनाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? मुझे काम करने दीजिए ना प्लीज। अर्नव ने उसके कंधे पर तेज चोटी काटी जिससे अनिका की चीख निकल गई। तो काम करो, ये तुम कैसी आवाजें निकाल रही हो? अर्नव जी, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
अर्नव बार बार अनिका छूकर परेशान कर रहा था। वो कभी उसका हाथ पकड़ लेता तो कभी सिर पर किस कर देता। अनिका के लिए अब बहुत मुश्किल हो रही थी और वो काम नहीं कर पा रही थी। उसने अपना चाकू उठाया और अर्नव को दिखाते हुए बोली, अर्नव जी, अब आप जा रहे हैं या नहीं? चाकू देखकर अर्नव पीछे हुआ और उसके हाथ से चाकू लेते हुए बोला, नाजुक लड़कियों के हाथ में ये चीजें अच्छी नहीं लगती, स्वीट हार्ट। उसने चाकू स्लैब पर रखा और अनिका को अपनी तरफ घुमा लिया। अनिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अर्नव जी, जाइए ना। अर्नव मुस्कुराया और वहां से बाहर चला गया। वो सामने बने ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। ग्लास हाउस होने की वजह से उसे वहां से किचन साफ नजर आ रही थी। अनिका ने वहां से उसे देखा। अर्नव लैपटॉप पर कुछ काम करने लग गया। अनिका ने उसे अट्रैक्ट करने के लिए स्लैब पर अपना हाथ रखा और थोड़ी झुक गई। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। अनिका ने चाकू उठाया और उसकी तरफ पॉइंट किया। अर्नव ने सिर हिलाया और काम पर लग गया। कुछ देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद अर्नव फिर से काम में लग गया। अब अनिका सब काम कर चुकी थी। उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं था, तो वो उसके आसपास घूमने लग गई। अर्नव सब अच्छे से जानता था, लेकिन अभी वो काम में बहुत ज्यादा बिजी था क्योंकि कोई डील फाइनलाइज होने वाली थी। अनिका सामने जाकर सोफे पर बैठ गई और उसने अर्नव का मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे जरा सा भी मजा नहीं आया। वो सोफे पर आराम से लेट गई। उसकी लंबी टांगों पर अर्नव की नजर गई। अर्नव काम के साथ साथ अनिका की हरकतें भी देख रहा था। अनिका, प्लीज मत कर। अनिका स्माइल देने लग गई। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था। सामने स्विमिंग पूल था जिसे देखकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अंदर कमरे में चली गई। इस पर अर्नव ने सिर हिलाया। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अनिका ने अंदर क्लोजेट में जाकर कपड़े देखे और एक बिकनी देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने वो बिकनी पहनी और नीचे एक स्कार्फ बांध लिया। उसने अपने बाल खोले और बाहर आ गई। अर्नव ने कनखियों से अनिका की तरफ देखा। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान। अनिका ने भी अर्नव की तरफ देखा और स्माइली होकर बाहर की तरफ निकल गई। अर्नव का तो अब काम करना हराम हो चुका था। अनिका स्विमिंग पूल के पास गई और उसने अपना स्कार्फ निकाल दिया। अंदर बैठे अर्नव के लिए तो अब बहुत परेशान हो चुका था। अनिका की हरकतें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने अपना काम जल्दी से वाइंड अप कर दिया और लैपटॉप बंद करके बाहर स्विमिंग पूल पर पहुंच गया। अनिका अब तक पूल में जंप मार चुकी थी। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे परेशान कर रही हो। अनिका इधर से उधर पानी में तैर रही थी। तैरते हुए वो अर्नव के पास आ गई और उसकी तरफ देखते हुए सेक्सी आवाज में बोली, मैंने क्या किया? मेरा सारा काम खराब। अनिका हंसी और उसने बैक जंप मारी और वापस तैरने लग गई। अर्नव अंदर से जाकर जूस के ग्लासेस लेकर आया और एक ग्लास लेकर पूल में पैर डालकर बैठ गया। अनिका वापस उसके पास आ गई और अर्नव ने उसके आसपास अपने पैरों को रैप कर लिया। उसे जूस का सिप पिलाते हुए वो बोला, मैंने आज तक तुम्हें इस हॉट अवतार में नहीं देखा। कभी मौका ही नहीं मिला। अनिका ने अर्नव का हाथ पकड़ा और उसे अंदर स्विमिंग में खींच लिया। अर्नव चिल्लाया, पागल लड़की, ये क्या किया? अनिका हंसने लग गई। अर्नव उसे हंसते देख रहा था। पानी में भीगी हुई अनिका किसी मरमेड से कम नहीं लग रही थी। अर्नव तैरते हुए अनिका के पास पहुंच गया, लेकिन अनिका तैरकर दूसरी तरफ निकल गई। अर्नव बार बार तैरकर अनिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिका उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। हारकर उसने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों नीचे पानी तक डाइव करते हुए एक दूसरे के गले लग गए। अर्नव उसे खींचकर कोना पर ले आया और अनिका को किस करने लगा। उसके हाथ अनिका की बॉडी पर चल रहे थे। दोनों के भीगे हुए बदन गहरी सांसें ले रहे थे। अर्नव का किस और भी डीप और पैशनेट हो गया। कुछ देर किस करने के बाद वो बाहर निकला और उसने अनिका को बाहर खींच लिया और वहीं लेटा दिया। आपके इरादे कुछ भी ठीक नहीं लग रहे, तो तुम्हें देखकर मेरे इरादे कभी भी ठीक नहीं होते। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए गुनगुनाने लगा, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। उसने अनिका को किस करते हुए कहा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा। हाँ, ये वादा रहा। ये सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ गए। अर्नव ने अपनी उंगलियों को अनिका की उंगलियों में इंटरविंट किया और उसके हाथ पर किस कर दी। वो इंटेंसली अनिका को देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अर्नव उसके सामने अपने दांत निकालकर दिखाते हुए बोला, तुम्हें खा जाऊंगा। अनिका को हंसी आ गई। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में भरा और कुछ देर में ही वो दोनों एक हो गए। मुंबई कपाड़िया मेंशन जेह अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अपनी चेयर पर सिर टिकाए वो उसे आगे पीछे मूव कर रहा था। तभी उसके फोन की रिंग हुई। उसका पूरा कंसाइनमेंट मुझे मेरे गोडाउन में चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है भाव, सब हो जाएगा। जेह ने फोन बंद किया और फिर से कुछ सोचने लग गया। उसके कानों में अमायरा की आवाज गूंज रही थी, आप अर्नव से मेरी मौत का बदला जरूर लेंगे जेह। 4 साल पहले अनिका अर्नव की लाइफ से दूर जा चुकी थी। अर्नव भी जल्द अपने सहाय निवास लौट आया।
इसी बीच में जेह की डील विदेश में हो चुकी थी और वो डील थी लड़कियों की नीलामी। जेह ने अपने आदमी को कॉल किया, जानता है ना क्या करना है? उसके आदमी रॉबर्ट ने कहा, आप चिंता मत कीजिए बॉस। उस अर्नव की बहन काजल और उसके भाई की होने वाली बीवी मोहिनी को यहां से मलेशिया ले जाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। जेह के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। बहुत नाज है ना उस अर्नव को खुद के किंग होने पर। अनिका को उसने अपनी लाइफ से खुद निकाल दिया और अब मैं उसकी लाइफ से काजल को गायब कर दूंगा। रॉबर्ट ने कहा, बॉस लेकिन सुन है कि वो काजल प्रेग्नेंट है। जानता हूं, लेकिन अभी तो 1 महीना हुआ है। हमें उसे नीलाम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम बस उन दोनों को उठाने की तैयारी करो। रॉबर्ट हंसते हुए, कल तक आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर मोहिनी और वो काजल कल आपके कब्जे में होंगे और फिर यहां से मलेशिया। जेह ने अपना फोन रखा और हंसने लग गया। अब तुम लाक कर लो, तुम्हें काजल और मोहिनी नहीं मिलेंगी। एपिसोड 195। अगले दिन काजल क्लिनिक चेकअप के लिए जाने वाली थी। दर्श ने उससे पूछा, काजल तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करती? शाम को मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलूंगा। काजल ने अपनी बाहें दर्श के गले में डालते हुए कहा, मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। जस्ट रूटीन चेकअप है, आप ऑफिस जाइए। दर्श उसके माथे पर किस करते हुए, पक्का ना? काजल ने दर्श के गाल पर किस की और बोली, पक्का। आप जाइए। उसके बाद वो दर्श को बाहर की तरफ धकेलने लग गई। काजल ने दरवाजा बंद किया। जैसे ही वो मुड़ी, डोर बेल हुई। काजल ने दरवाजा खोला। सामने दर्श खड़ा था। आज तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। काजल के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो अपनी बाहें उठाते हुए बोली, आप जाएंगे या भाई को कॉल करूं? तुम तो उससे बात नहीं करती, दर्श स्माइल देते हुए बोला। काजल मुंह बनाते हुए, आप जाइए। दर्श चला गया। दरवाजा बंद करते ही फिर से बेल हुई। काजल बड़बड़ाई, ये दर्श कुछ भी नहीं मान रहे, इन्हें अभी बताती हूँ। काजल ने जैसे ही दरवाजा खोल उसके होश उड़ गए। उसके सामने जेह खड़ा था। तुम? जेह अपने आप से अंदर आ गया। हेलो काजल जी, आपसे मिलने का मन किया, इसलिए चला आया। काजल के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लग गईं। जेह उसके करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम तो घबरा गई, हम दोनों तो दोस्त हैं ना? काजल घबराते हुए पीछे होने लग गई। जेह उसके करीब आता जा रहा था। काजल दीवार से जाकर लग गई। जेह ने उसके आसपास अपने हाथ रखे और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो भी हो तुम काफी खूबसूरत हो। वो काजल को हाथ लगाने लगा। गोरा बदन, पतली सी कमर, ये आंखें, ये बाल और ये हुस्न, बाजार में तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। काजल ये सुनकर कांप गई। ये क्या बकवास है जेह? जेह काजल के जबड़े को पकड़ते हुए बोला, जेह कभी भी बकवास नहीं करता स्वीट हार्ट। अर्नव की बहन मेरा कोहिनूर का हीरा होगी। हुस्न के बाजार में तुम्हारी बोली लगाऊंगा। एक से एक शेख तुम्हें खुशी से खरीदेंगे। काजल की आंखों से आंसू निकलने लग गए। प्लीज जेह, ऐसा मत करना। आई एम प्रेग्नेंट। सो वॉट? डोंट वरी, बच्चा नहीं रहेगा। ये सुनकर काजल ने जेह के मुंह पर तमाचा मार दिया, जिसके बदले में जेह ने काजल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसका हाथ पकड़कर वो उसे खींचकर ले जाने लगा। काजल खुद को उससे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जे छोड़ो मुझे, जे। लेकिन इतने में ही अमायरा भी आ गई। उसने काजल के गले की ऐसी नस दबाई जिससे कि वो बेहोश गई। जेह के आदमियों ने काजल को कार में बैठाया और वहां से गायब हो गए। शाम को जब दर्श वापस आया, उसने घर में कदम रखा और काजल को आवाज दी, काजल काजल, लेकिन उसे कोई जवाब भी नहीं मिला। वो हर कमरे में उसे देखने लग गया। काजल कहीं भी नहीं थी। ये काजल कहाँ चली गई? उसने काजल का फोन रिंग किया, लेकिन उसका फोन वहीं पड़ा था। काजल का फोन तो यहीं है। दर्श ने जल्दी से क्लिनिक फोन किया। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल रिसीव किया। हेलो। दर्श ने पोलाइट आवाज में पूछा, मैम आज काजल की अपॉइंटमेंट थी। 1 मिनट सर, रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर चेक करते हुए पूछा, काजल त्रिवेदी? जी जी, उनकी आज 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो आए नहीं। दर्श चौंक कर, क्या? आयुष्यो? जी, हमने रिमाइंडर के लिए उन्हें कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने कॉल आंसर नहीं की। दर्श ने काजल का मोबाइल उठाया और देखा कि क्लिनिक से मिस कॉल्स आए हुए थे। थैंक्स। दर्श ने कॉल ड्रॉप कर दी। काजल कहाँ चली गई? कहीं अर्नव के घर पर ना हो। वो जल्दी से अर्नव के घर के लिए निकल गया। सहाय निवास। कुछ देर में वो अर्नव के घर पर था। अर्नव दर्श को देखकर बोला, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। दर्श ने पूछा, काजल यहाँ आए है क्या? अर्नव ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? काजल गायब है। वो आज चेकअप के लिए क्लिनिक जाने वाली थी, लेकिन वो वहां नहीं गई। अर्नव ने अपना मोबाइल निकाला और काजल को कॉल करने लगा तो दर्श ने उसे मना करते हुए कहा, उसका फोन मेरे पास है। अर्नव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। काजल कहाँ जा सकती है, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में? उसने किसी को फोन किया। जी भाव। दूसरी तरफ से आवाज आए, काजल गायब है, अपने सब आदमी लगा दो, मुझे मेरी बहन चाहिए, समझे?
अर्नव जोर से चिल्लाया। जी भाव। और दूसरी तरफ जेह काजल को अपने एक अड्डे पर पहुंच चुका था। उसके बाद उसके आदमी अमायरा के साथ दिल्ली पहुंच गए। सिटी हॉस्पिटल मोहिनी अपनी ड्यूटी खत्म करके अस्पताल से बाहर निकली और अपनी कार की तरफ जाने लगी। अभी वो पार्किंग लॉट में पहुंची ही थी कि उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो तेजी से अपने कदम कार की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन उसके सामने दो आदमी आकर खड़े हो गए। मोहिनी घबरा गई। कौन हो तुम? तभी अमायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अमायरा, तुम? अमायरा ने अपनी जेब में से बादाम निकाले और मुंह में डालकर चबाने लग गई। उसके करीब आते हुए बोली, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? मोहिनी साइड से निकलने की कोशिश करते हुए, मेरा रास्ता छोड़, ये बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अमायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको जेह ने याद किया है डॉक्टर? क्या जेह ने? लेकिन क्यों? अमायरा ने उसे गले से पकड़ते हुए कहा, चलिए, सब पता चल जाएगा। उसने मोहिनी के गले की नस दबाई और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने काजल भी थी। काजल, तुम? काजल घबराकर मोहिनी के गले से लग गई और रोने लग गई। मोहिनी, आपको भी जे यहाँ लाया है? हाँ, लेकिन चुप हो जाओ काजल, वो हम दोनों को बेच रहा है। ये सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? तुम्हें कैसे पता? काजल ने रोते हुए मोहिनी को सब कुछ बता दिया। मोहिनी की आंखों से भी आंसू बहने लग गए। मोहिनी का घर। जब मोहिनी ने शकुंत का फोन नहीं उठाया तो वो परेशान होकर मोहिनी के घर पहुंच गया, लेकिन मोहिनी वहां नहीं थी। शकुंत ने उसके हॉस्पिटल में कॉल किया। हेलो डॉक्टर मोहिनी, दूसरी तरफ से आवाज आई। उनकी ड्यूटी तो कब की खत्म हो गई। शकुंत ने फोन नीचे रख दिया। वो नीचे गया, लेकिन वहां मोहिनी की कार भी नहीं थी। उसने अपने सेल में फोन किया और मोहिनी को ढूंढने के लिए कहा। मुझे मोहिनी चाहिए। आया समझ में? शकुंत राजेश को चिल्लाकर बोला। राजेश घबराते हुए, सर, मुझे ये जेह का काम लगता है। शकुंत हैरान होकर, वो कैसे? सर, आपकी बहन काजल सहाय भी गायब है। ये सुनकर शकुंत के हाथ से फोन छूट गया। एपिसोड 196। उसके बाद शकुंत ने फ्लाइट ली और सीधा मुंबई पहुंच गया। सहाय निवास शकुंत अर्नव के घर पहुंच गया। अर्नव उसे देखकर, शकुंत? काजल मिली। अर्नव उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि काजल गायब है? शकुंत ने कहा, क्योंकि जिस इंसान ने काजल को गायब किया है उसी ने मोहिनी को भी गायब कर दिया है। ये सुनकर अर्नव और दर्श चौंक गए। क्या मोहिनी गायब है? शकुंत ने कहा, जी अर्नव भाई, वो अस्पताल से ड्यूटी खत्म करने के बाद से ही गायब है। बस कुछ देर में ही हमें पता चल जाएगा कि ये काम किसका है। शकुंत ने कहा, जे कपाड़िया। अर्नव हैरान होकर, क्या जेह ने? शकुंत ने जवाब दिया, हाँ भाई, वो एक बार फिर से मलेशिया में लड़कियों की नीलामी करवाने वाला है, और इस बार कोहिनूर काजल है। अर्नव ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बना ली। उसने अपने आदमी को फोन किया, जेह के जितने भी अड्डे हैं वहां जाकर काजल और मोहिनी को ढूंढो। अगर वो जेह उन दोनों को मलेशिया ले गया तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। दर्श भी फोन लेकर बाहर निकल गया। उस जेह के फार्म हाउस पर जाकर देखो। शकुंत भी अपनी टीम लगा चुका था। वो सीधा बाहर निकल गया। अर्नव और दर्श अपने आदमियों को लेकर जीपों में निकल गए। अर्नव अपनी जेब में लोडेड गन डाल ली थी और दर्श ने भी अपनी पिस्तौल रख ली थी। अर्नव का आदमी कार चला रहा था। अब तक वो लोग जेह के कई ठिकानों को देख चुके थे, लेकिन उन्हें मोहिनी और काजल कहीं भी नहीं मिली। दर्श एक अड्डे से निकलकर कार में आंखें बंद करके बैठ गया। अर्नव ने उसके कंधे पर हाथ लगाया और बोला, फिक्र मत कर, मैं तेरी काजल को कुछ नहीं होने दूंगा। दर्श ने कार रुकवाई और बाहर निकल गया। अर्नव उसके पीछे बाहर निकल गया। दर्श, क्या हुआ? अर्नव ने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। दर्श भड़क गया। तू अपने आप को किंग कहता है, डॉन्स का डॉन, लेकिन तुझसे अपनी ही बहन नहीं ढूंढी जा रही। अर्नव उसे समझ पा रहा था। हम कोशिश कर रहे हैं ना? दर्श ने गुस्से में अर्नव का कॉलर पकड़ लिया। कोशिश नहीं, मुझे मेरी काजल चाहिए। तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? अर्नव ने दर्श को अपने गले से लगा लिया। दर्श की आंखों से आंसू बहने लग गए। यार, वो प्रेग्नेंट है। वो इस हाल में कैसी होगी? कहीं उसे और मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अर्नव ने दर्श की आंखों में देखा और बोला, कुछ नहीं होगा। मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा, ना ही काजल को और ना तुम्हारे बच्चे को। आई प्रॉमिस। और तू शायद भूल गया कि काजल मेरी भी कुछ लगती है। दर्श ने अर्नव की आंखों में देखा। वो अभी कुछ बोलने लगा था कि अचानक अर्नव के फोन की रिंग हुई। अर्नव ने अपना फोन निकाला और बोला, हम। दूसरी तरफ से आवाज आई और अर्नव का आदमी बोला, बॉस, यहाँ गोदी एरिया में एक गोडाउन है। वो जेह का ही गोडाउन है। यहाँ ट्रक में लड़कियों को लाया गया है, जिनमें काजल मैडम और मोहिनी जी ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें जेह ले जाने वाला है। अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने दर्श से चलने का इशारा किया। कार में बैठते ही वो बोला, गोदी एरिया, हम आ रहे हैं, तुम बस उस पर नजर रखो, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करोगे।
चुपचाप से पूरे गोडाउन के आसपास फैल जाओ। उसका आदमी बोला, जी भाव, ऐसा ही होगा। अर्नब फोन रखकर बोला, काजल और मोहिनी का पता चल गया है, गोदी एरिया। दर्श की जान में जान आए। उसने अर्नब की तरफ देखकर कहा, सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें ना जाने क्या कुछ बोल दिया। अर्नब उसे घूरते हुए, मैं नाराज तो हूं, लेकिन इस बार जाने देता हूं। दर्श उसकी बात सुनकर हंसने लग गया। गोदी एरिया। अर्नब और दर्श अपने आदमियों के साथ जेह के गोडाउन में पहुंच चुके थे, लेकिन जेह वहां नहीं था। अर्नब ने अपने आदमियों को फैल जाने का इशारा किया। बॉस, वो सब लड़कियां अंदर है, पक्का। मैंने खुद सब लड़कियों को ट्रक में से उतरते हुए देखा है। काजल मैडम और मोहिनी जी भी थी। दर्श ये सुनकर अंदर जाने ही लगा था कि अर्नब ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है, मरेगा क्या? अंदर कितने लोग हैं? भाव, अंदाजे से शायद 30। अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई। बस। अर्नब ने अपनी गन निकाल ली और दर्श ने भी। उसे लग रहा है कि हम उसके इस अड्डे तक नहीं पहुंच सकते। पीछे दर्श के 30-35 आदमी थे जो जेह के आदमियों पर भारी पड़ने वाले थे। और वहीं गोडाउन के अंदर जेह के आदमी मौजूद थे, और साथ में अमायरा थी जो लड़कियों को इस एरिया से निकालकर ले जाने वाली थी। अंदर 10 लड़कियां थीं जिनमें काजल और मोहिनी भी थीं। सबके हाथ पैर बंधे हुए थे ताकि कोई वहां से भाग ना पाए। अमायरा के हाथ में गन थी। वो काजल का निशाना साधते हुए बोली, आराम से बैठ, वरना एक भी गोली यहां से निकली तो तू और तेरा बच्चा इस जहान से जाएंगे। काजल की तबीयत बिगड़ रही थी। पानी पानी। मोहिनी अमायरा की तरफ देखते हुए, अमायरा प्लीज काजल को पानी पिला दो, उसकी हालत खराब हो रही है। अमायरा चेयर पर बैठ गई। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जान से जाती है तो जाए। तुम में इंसानियत जरा भी नहीं है, उसकी हालत तो देखो। इतने में एक आदमी ने अमायरा को धीरे से कहा, काजल को जिंदा रखना जरूरी है, वरना जे हम सबको मार डालेगा। अमायरा ने गहरी सांस ली और काजल को पानी का ग्लास पकड़ाने का इशारा किया। उसके आदमी ने काजल के हाथ खोले और उसे पानी का ग्लास दे दिया। वहीं अर्नब अपने आदमियों के साथ दाखिल हो चुका था। वो एक एक करके जेह के आदमियों को मारने लग गया। कुछ देर में ही उसके काफी लोग मर चुके थे। अर्नब और दर्श ने गोडाउन में रखे सामान के पीछे से देखा कि अमायरा और कुछ आदमी वहीं थे। लड़कियां जमीन पर बैठी हुई थीं। दर्श की नजर काजल पर पड़ी जिसे मोहिनी ने संभाला हुआ था। अर्नब ने दर्श और अपने बाकी आदमियों को इशारा किया। सब निकलकर बाहर पहुंच गए। अमायरा उन्हें देखकर हैरान रह गई। तुम? अर्नब हंसते हुए, हाँ मैं। अमायरा ने अपने आदमियों से कहा, खत्म कर दो इन सबको और इन लड़कियों को यहां से ले जाओ। उसके आदमियों ने साथ ही अर्नब और बाकी सब पर हमला कर दिया और दोनों तरफ से गोलियां चलने लग गईं। कुछ आदमी लड़कियों को वहां से ले जाने की कोशिश करने लग गए। अर्नब और दर्श ने सबको गोली मार दी। अब अमायरा अकेली रह गई थी। उसने काजल को पकड़ लिया और उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखते हुए बोली, अगर तुम में से कोई भी आगे आया तो मैं तुम्हारी बहन को जान से मार डालूंगी, इसका भेजा उड़ा दूंगी। अपने आदमियों से बोलो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। अर्नब ने अपने आदमियों को इशारा किया। सभी ने अपनी पिस्तौलें नीचे जमीन पर रख दी। काजल को छोड़ दे अमायरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अमायरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम कौन होते हो मुझे छोड़ने वाले? अभी जेह आता ही होगा, वो तुम सभी को खत्म कर देगा। अर्नब ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका हाथ धीरे से अपनी जीन्स की पॉकेट में गया जिसमें से उसने एक चाकू निकालकर सीधा अमायरा के हाथ पर दे मारा और उसकी पिस्तौल नीचे गिर गई। काजल उससे छूट गई और दर्श जल्दी से उसके पास पहुंच गया। अर्नब अमायरा की तरफ बढ़ा और उसके करीब पहुंच गया। उसने अमायरा को जोर से थप्पड़ मारा। तू मेरी बहन को मारेगी? तेरी इतनी औकात? अर्नब लगातार उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लग गया। उसने उसके बाल पकड़े और उसका सिर दीवार में दे मारा। अमायरा के बदन से खून निकलने लग गया। अर्नब ने एक और तमाचा मारा और अमायरा जमीन पर जा गिरी। उसने अपने आदमी की तरफ इशारा किया। उसने एक पिस्तौल अर्नब के हाथ में पकड़ा दी। तुम्हारा खेल खत्म, गुड बाय। अर्नब ने सारी बुलेट्स अमायरा के जिस्म में उतार दी। कुछ देर में ही वो लोग वहां से निकल गए। अमायरा जमीन पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जेह को सब खबर हो चुकी थी और वो वहां पहुंच गया। जेह भागकर मायरा के पास पहुंच गया और उसे उठाकर ले जाने लगा, लेकिन अमायरा ने उसे रोक दिया। जेह की आंखों में आंसू आ गए। आप मेरी मौत का बदला उस अर्नब से जरूर लीजिएगा जेह, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इन आखिरी वर्ड्स के साथ अमायरा की मौत हो गई। जेह की आंखों में गुस्सा था। उसने अमायरा की आंखें बंद की और बोला, उस अर्नब को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं लौट रहा हूं, लेकिन अगली बार जेह यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। अभी का समय जेह फोन की रिंग से एकदम वर्तमान में आ गया। उसने फोन निकाला जिस पर शेरा का नंबर चमक रहा था। बॉस, उस अर्नब का सारा कंसाइनमेंट हमने लूट लिया है। अब उसका सारा माल हमारे गोडाउन में पहुंच गया है। जेह उसकी बात सुनकर हंसने लग गया। बस ऐसे ही उस अर्नब सहाय को मैं बर्बाद कर दूंगा और एक बार फिर से इंटरनेशनल किंग में बनूंगा। उसकी हंसी ऊंची होती जा रही थी। एपिसोड 197, होप आइलैंड। रात होने वाली थी। अनिका और अर्नब अपनी दुनिया में ही मगन थे।
उनका प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अर्नव ने लेटे लेटे अनिका से कहा, अनिका कुछ हॉट सी ड्रेस पहनो ना। काम करते हुए अनिका ने उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा। क्या कहा आपने? अर्नव अनिका की तरफ देखते हुए, हिंदी नहीं समझ आए तो इंग्लिश में बोल देता हूँ, वेयर समथिंग हॉट। अनिका ने अपनी बाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अपने काम में लग गई। अच्छा, तो मुझे इग्नोर किया जा रहा है? अर्नव ने चिढ़ते हुए कहा। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव जी, मैं अभी काम कर रही हूँ और आपको रोमांस सूझ रहा है। अर्नव उठकर खड़ा हुआ और उसने पीछे से अनिका को पकड़ लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ और नहीं तो क्या, हम हनीमून पीरियड चल रहा है इसलिए। अनिका उसकी बाहों में कसमसाने लग गई। पहनो ना प्लीज। अनिका ने अर्नव की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो वो उसके चेहरे को किस करने लग गया। प्लीज। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप बाहर जाए, जो कुछ करना है मेरे सामने करो। अनिका अर्नव की सब शैतानियों को समझ रही थी। वो घूमी और उसने अर्नव की शर्ट का कॉलर अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, अब आप मस्ती कर रहे हैं, समझे, और मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अर्नव ने अनिका की आंखों में देखा और बोला, आई वॉन्ट टू सी यू इन हॉट आउटफिट। अनिका ने अपनी बाहें उठाई। ऐसे मत देखो, इस टाइम ये हमारा हनीमून पीरियड है, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव ने उससे कभी भी ऐसे जिद्द नहीं की थी, इसलिए वो स्माइली होते हुए बोली, शो। वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और ड्रेसेस देखने लग गई। अर्नव ने उसके लिए वहां ना जाने कितनी सारी ड्रेसेस लाकर रखी हुई थी। उसने उसमें से एक नाइट ड्रेस निकाली जो काफी सिल्की सी थी। अर्नव के चेहरे पर वो ड्रेस देखकर स्माइल आ गई। वो बाहर आई और बोली, कुछ देर के लिए आप बाहर जाइए, ग्लास हाउस से बाहर। क्यों, आप जा रहे हैं या नहीं? अर्नव ने कहा, जा रहा हूं बाबा। अर्नव बाहर निकल गया। अनिका ने रिमोट ऑन किया और पूरे ग्लास हाउस पर कर्टन्स गिर गए। अर्नव बाहर सी बीच पर घूम रहा था। अनिका ने वॉशरूम में जाकर स्पेशल बात लिया और वो नाइट ड्रेस पहन लिया। कुछ देर के बाद अनिका के इशारे पर अर्नव अंदर पहुंच गया। सब कुछ देखकर वो दंग रह गया। चारों तरफ पूरे ग्लास हाउस में कैंडल्स जल रही थी। बीच में टेबल पर वाइन और फूड सर्व था। अनिका ने वही नाइट ड्रेस पहना हुआ था जो काफी ज्यादा शॉर्ट था। वो उसके घुटनों से काफी ऊपर जा रहा था और उसके ऊपर गाउन था, वो भी शॉर्ट ही था। अनिका ने अर्नव का हाथ पकड़ा और उसे चेयर पर बैठाया। अर्नव हैरानी से सब तरफ देख रहा था। उसने अनिका को अपने ऊपर खींच लिया। अनिका उसके चेहरे पर उंगली चलती हुई हस्की वॉइस बनाते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले डिनर तो कर लीजिए। अर्नव ने खाने की तरफ देखा। अनिका ने उसका फेवरेट चाइनीज खाना बनाया था। घर में हल्का सा म्यूजिक भी चल रहा था जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रहा था। कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूं बेताब, मैं आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। अनिका ने ग्लासेस में वाइन सर्व की और एक ग्लास अर्नव की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे खाना सर्व करने लगी और जानबूझकर अपनी क्लीवेज शो कर रही थी। अर्नव का गला बुरी तरह से सूख रहा था। अनिका ने उसके गाल को पकड़कर उसका चेहरा खाने की तरफ करते हुए कहा, डिनर पर ध्यान दीजिए। अर्नव स्माइली होकर, वही कर रहा हूं, नॉटी बॉय। अर्नव और अनिका खाना खाने लग गए। उसके बाद अर्नव ने उसके गाल पर किस की और बोला, आई एम वेटिंग फॉर यू इन माई बेडरूम। बस कुछ देर। अनिका टेबल क्लीन करने लग गई। अर्नव अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और उसने बेडरूम का कर्टन हटा दिया ताकि वो अनिका को देख सके। अनिका ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। कैसे कहूं इश्क में तेरे, अनिका जानबूझकर ऐसे मूव कर रही थी कि अर्नव उसकी मूव्स देखकर बहुत सिडूस हो रहा था। अर्नव तकिया अपने हाथ में कसकर दबाते हुए बोला, आजा यार, कितना तड़पाएगी। अनिका उसे देखकर हंसने लग गई। कितना हुन बेताब, मैं आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, मेरे साए हैं साथ में यारा जिस जगह तुम हो। काम खत्म करने वो रूम में पहुंची और सीधा ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गई। उसने लोशन अपने हाथ में लिया और अपने एक पैर को सोफे के ऊपर रखकर उस पर लोशन लगाने लगी। अर्नव उसकी गोरी लेग्स को देखता जा रहा था। अनिका जानबूझकर उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिका अर्नव की सांसों में होने वाली उथल पुथल को साफ महसूस कर पा रही थी। अर्नव ने उसे पास आने का इशारा किया, लेकिन अनिका उसे अवॉइड करने लगी। अब अर्नव से सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो उठा और अनिका के पास पहुंच गया। अनिका स्टाइल से, जी कहिए। अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अनिका को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर ले गया। अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब देखना मैं क्या क्या करता हूं। उसकी बात सुनकर अनिका की आंखें फैल गईं। अर्नव ने डेविल स्माइल दी और साइड के ड्रॉ से एक काली पट्टी निकाली। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लग गई। नो नो, आप ऐसा नहीं करेंगे। अर्नव तिरछा मुस्कुराते हुए, यस यस आई विल डू स्वीट हार्ट, तुमने मुझे बहुत सेडूस किया, अब मेरी बारी है। अर्नव ने अनिका की आंखों पर वो पट्टी बांध दी और अनिका को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। अनिका उसे निकालने लगी तो अर्नव ने उसे रोक दिया। तुम्हें मेरी कसम, इसे नहीं हटाओगी। ये सुनकर अनिका का हाथ रुक गया। उसे इस टाइम कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
वो सोचने लगी, पता नहीं अर्नव जी क्या करने वाले हैं। अर्नव कुछ देर में ही लौट आया। अनिका ने हवा में हाथ मारते हुए पूछा, आप है ना? अर्नव ने अनिका के होठों पर अपना अंगूठा फेरा और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, ये खाकर बताओ कि क्या है। अनिका ने वैसा ही किया। चेरी खाते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इट्स चेरी। ग्रेट। फिर अर्नव ने उसके होठों पर अंगूर रख दिया। नाउ दिस। अनिका ने अंगूर भी खा लिया। अर्नव ने उसके बाद एक दो और चीजें भी खाने को दी। अब अर्नव ने स्माइल दी और बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और अनिका के होठों पर लगाया। ठंडी चीज के एहसास से अनिका की सिसकी निकल गई। वो उस बर्फ को अनिका के होठों पर चलाने लगा। अनिका थोड़ा तड़पने लगी। वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी लेकिन वो तड़पने लग गई। कुछ देर में अनिका का शरीर उसके पानी से भीग चुका था। अर्नव अनिका को सॉफ्ट किस्सेस करने लग गया। अनिका की सांसें और भी गहरी होती जा रही थीं। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, वजह तुम हो। अर्नव बहुत प्यार से और सॉफ्ट तरीके से अनिका के साथ रोमांटिक होने लग गया। वो उसके साथ पैशनेट हो रहा था। अर्नव उसकी लेग्स को किस करने लगा। उसके किस्सेस डीप और पैशनेट हो चुके थे। अनिका ने तड़पते हुए बेडशीट पकड़ ली। अर्नव जी, हम। अर्नव उसे किस करते हुए बोला, आई वॉन्ट यू। अर्नव किस करते हुए उसके होठों के करीब पहुंच गया और बोला, क्या कहा? अनिका ब्लश करने लग गई। आई वॉन्ट यू। अर्नव ने अनिका की आंखों से पट्टी निकाल दी। अनिका ने मुंह बनाते हुए अर्नव के कॉलर पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। आप मुझे अब तड़पा रहे हैं स्वीट हार्ट। तड़पाना तो और भी चाहता था लेकिन तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं गई। अनिका ने अर्नव का कॉलर कसकर पकड़ लिया। अर्नव ने खींचकर उसका अंडर ड्रेस निकाल दिया और अपनी शर्ट भी निकाल दी। वो उसके साथ जल्द उसके बहुत करीब हो गया। काफी देर बाद अर्नव ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तो ये सब क्या था? आपने मुझे तड़पाया और मैंने उसका बदला ले लिया? अनिका ने घूरते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम इतनी देर से मुझे अपनी हरकतों से तड़पा रही थी। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। नाउ स्लीप। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। जेह का मेंशन जेह फोन की रिंग से एकदम वर्तमान में आ गया। उसने फोन निकाला जिस पर शेरा का नंबर चमक रहा था। हम बॉस, उस अर्नव का सारा कंसाइनमेंट हमने लूट लिया है। अब उसका सारा माल हमारे गोडाउन में पहुंच गया है। जे उसकी बात सुनकर हंसने लग गया। बस ऐसे ही उस अर्नव सहाय को मैं बर्बाद कर दूंगा और एक बार फिर से इंटरनेशनल किंग में बनूंगा। उसकी हंसी ऊंची होती जा रही थी। फिर वो अगले ही पल सीरियस होते हुए बोला, अर्नव ने कुछ किया या नहीं अब तक? नहीं बॉस, वो मुंबई में नहीं है। जे हैरान होकर, मुंबई में नहीं है तो कहाँ है? होप आइलैंड, हनीमून मना रहा है। जेह के चेहरे पर शिकन आ गई। ओह, तो बीवी के साथ अयाशी कर रहा है। उन दोनों पर पहला हमला करने का टाइम आ गया है। इतनी आसानी से तो जान से नहीं मारूंगा, बस डराऊंगा। उसने कहा, जाने के लिए एक चौपर चाहिए। पूरी तैयारी कर लेना, समझ गए ना शेरा? समझ गया बॉस। जेह ने अपना फोन कट कर दिया। एपिसोड 198, होप आइलैंड। सुबह अर्नव की पहली नजर अनिका पर पड़ी। उसने फिर रिमोट उठाकर ग्लास हाउस के कर्टन हटा दिए। बाहर बहुत खूबसूरत नजारा था। हल्का दिन था और समुद्र की लहरों में उथल पुथल मची हुई थी। अर्नव दूर तक देख पा रहा था। वो उठा और बाहर चला गया। इस टाइम वो लोअर में था और शर्टलेस, और वो हद से कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ग्लास हाउस में जिम नहीं था, इसलिए वो जॉगिंग के लिए निकल गया। वो समुद्र के किनारे तेजी से भागने लगा। अनिका की नींद खुली तो उसकी नजर जॉगिंग करते हुए अर्नव पर पड़ी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना गाउन पहना और बाहर पहुंच गई। अर्नव भागते हुए उसके सामने से निकला तो अनिका ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस फेंक दी। अर्नव हंसते हुए आगे निकल गया। वो बार बार उसके सामने से निकले चक्कर काटने निकल जाता, और एक बार वो उसके सामने से निकलते हुए रुक गया। मुझे पकड़कर दिखाओ। अनिका की आंखें फैल गईं। क्या? कैच मी इफ यू कैन स्वीट हार्ट। अनिका ने अपना होंठ तिरछा किया और गाउन निकालकर फेंक दिया। उसने नीचे शॉर्ट सी अंडर ड्रेस पहनी हुई थी। वो अर्नव के पीछे भागने लग गई। अर्नव तेजी से भाग रहा था और अनिका उसके पीछे अर्नव को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अनिका की स्पीड भी कम नहीं थी। वो अर्नव के पास पहुंच जाती, लेकिन अर्नव फिर आगे निकल जाता। जब अनिका काफी पीछे रह गई तो अर्नव घूमकर उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, आजा। अनिका भागते हुए अब बुरी तरह से थक चुकी थी। वो थोड़ा झुककर बोली, अब नहीं अर्नव जी, आप जीत गए। आप में तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। अर्नव भागते हुए उसके पास वापस आ गया और पास में वही रेत पर बैठ गया। उसने अनिका को अपने ऊपर खींच लिया। आपसे पसीने की स्मेल आ रही है। अच्छा जी, तो पसीना तो तुम्हें भी आ रहा है। अर्नव खड़ा हुआ और उसने अनिका को भी खींचकर खड़ा किया। उसके बाद वो समुद्र की लहरों की तरफ बढ़ गया जिनमें दोनों भीगने लग गए। एक दूसरे से लिपटे हुए दोनों पानी में रोल हो रहे थे। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। अनिका पानी हाथों से अर्नव के ऊपर फेंकने लग गई। अर्नव भी उस पर पानी फेंकने लगा। अर्नव ने अचानक उसे अपने करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए।
जल्द उनके होंठ आपस में मिल चुके थे। अर्नव पैशनेटली अनिका को किस करने लग गया। पानी की लहरों में दोनों एक दूसरे को डीप किस करते हुए खो गए। मुंबई जे होप आइलैंड पहुंचकर अर्नव और अनिका पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसका चॉपर रेडी था, उसके साथ उसके कुछ आदमी थे। ध्यान रहे कि वो मरना नहीं चाहिए, समझे। उन दोनों को जिंदा छोड़ना है, समझे। उसे एक बार में खत्म नहीं करना। शेरा ने कहा, भाव ऐसा ही होगा। उसके बाद दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। वहीं दर्श के मोबाइल की रिंग हुई। उसने स्क्रीन पर देखा, रॉबर्ट। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ रॉबर्ट। रॉबर्ट छूटते ही बोला, सर, बुरी खबर है। जे अपने आदमियों के साथ होप आइलैंड के लिए निकल चुका है और अर्नव सर और अनिका जी पर किसी भी टाइम हमला कर सकता है। ये सुनकर दर्श सुन्न हो गया। वॉट? ये क्या बकवास कर रहे हो? रॉबर्ट सीरियस होकर, मैं सच बोल रहा हूं। मेरी ये खबर 100% पक्की है। आप जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचिए, हमें अभी निकलना होगा। मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं। मैं अभी पहुंच रहा हूं। दर्श ने जल्दी से अपनी गन लोड की और वहां से निकल गया। उसने अपना फोन निकाला और अर्नव को कॉल किया, लेकिन अर्नव का फोन साइलेंट पर था और अनिका अर्नव अपनी ही दुनिया में मगन थे। दर्श चॉपर में बैठा और अपने आदमियों के साथ होप आइलैंड की तरफ निकल गया। दर्श गुस्से में, अगर अर्नव या अनिका को कुछ भी हुआ तो मैं उस जेह को तबाह कर दूंगा। जेह और दर्श के चॉपर्स आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। जेह बड़बड़ाते हुए, आज मैं बताऊंगा कि जेह क्या चीज है। अनिका किचन में लंच बना रही थी और अर्नव हाथों में दूरबीन लिए घूम रहा था। उसने आसमान की तरफ दूरबीन से देखा तो उसे चॉपर्स दिखाई दिए। ये कौन है? मैंने तो किसी चॉपर को नहीं बुलाया। वो जल्दी से अंदर गया और उसने अनिका का हाथ पकड़ा, चलो यहां से। अनिका अचानक से ये सुनकर हैरान हो गई, क्या हुआ अर्नव जी? आई सेड रन, मेरे पास कुछ भी बताने का टाइम नहीं है। अनिका और अर्नव ग्लास हाउस से बाहर निकल गए और उस तरफ भागने लगे जिस तरफ चट्टानें बनी हुई थी। अनिका ने इस टाइम जीन्स पहनी थी तो उसे भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों भागते हुए चट्टानों के पीछे जा छुपे। क्या हुआ? अर्नव ने कहा, कोई हम पर अटैक करने आ रहा है क्या? अर्नव ने आसमान में चौपर की तरफ इशारा किया, वो देखो। अनिका घबरा गई। अचानक एक धमाके की आवाज हुई। अनिका उस आवाज से कांप गई। उन दोनों ने देखा कि ग्लास हाउस तहस नहस हो चुका था। अनिका अर्नव के सीने में जा छुपी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। अगर हम वहां होते तो अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना। अर्नव ने अनिका को कसकर अपने गले से लगाया हुआ था। अनिका बुरी तरह से कांप रही थी। चौपर में बैठे जेह ने अपनी दूरबीन निकाली और आइलैंड पर देखना शुरू किया और जल्द ही उसकी नजर अर्नव और अनिका पर पड़ गई। उसने पायलट को चौपर थोड़ा सा नीचे करने के लिए कहा और उस तरफ बढ़ गया जहां अर्नव अनिका छुपे हुए थे। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। जैसे ही चौपर उनके नजदीक आया, अर्नव चिल्लाया, अनिका भाग। दोनों हाथ पकड़कर भागने लग गए। जेह का चौपर उनके पीछे था। जेह के आदमी अर्नव और अनिका पर बंदूकों से गोलियां चलाने लग गए। जेह डेविल स्माइल दे रहा था। उसने अपने आदमी को इशारा किया। उसके आदमियों ने पहले अनिका के पैर और हाथों पर गोली मार दी। अनिका नीचे गिर गई। उसके हाथ और पैरों से खून निकलने लग गया। वो जोर से चिल्लाई, अर्नव जी। अर्नव वहीं रुक गया और वो जोर से चिल्लाते हुए अनिका की तरफ भागा। नहीं का। वो अनिका के पास आकर बैठ गया कि तभी जेह ने अपने आदमी को दोबारा इशारा किया। उसके आदमी ने अब अर्नव पर गोली चला दी और उसके हाथ, पैर और दोनों कंधों पर गोली मार दी। वो भी नीचे गिर गया। उसके बदन से भी खून निकलने लगा। जेह की नजर सामने से आते हुए एक चॉपर पर पड़ी। उसने पायलट से कहा, वापस चलो। उसके पायलट ने चॉपर घुमाया और वापस लौट गया। दूसरा चॉपर दर्श का था। उसने पायलट को चॉपर नीचे उतारने का इशारा किया। चॉपर के नीचे उतरते ही दर्श और उसके आदमी अर्नव और अनिका की तरफ भागे। दर्श की नजर ग्लास हाउस पर पड़ी जो चकनाचूर हो चुका था। जब वो अर्नव और अनिका के पास पहुंचा, वो दोनों बेहोश हो चुके थे। दर्श उन दोनों को ऐसे देखकर घबरा गया। वो दोनों के गालों को थपथपाते हुए बोला, अर्नव, अर्नव। फिर अनिका की तरफ घूमते हुए, अनिका, उठ अनिका। लेकिन किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने अपने आदमियों से कहा, जल्दी दोनों को लेकर चलो। कुछ पलों में दर्श उन लोगों को चॉपर में लेकर उड़ चुका था। उसने जल्दी से अंडमान के हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जो होप आइलैंड के काफी नजदीक था। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही एम्बुलेंस अर्नव और अनिका को हॉस्पिटल ले गई। दर्श की कार उनके पीछे भाग रही थी। वो फोन पर बोला, मुझे इमरजेंसी में तुरंत डॉक्टर्स चाहिए। आपका ऑपरेशन थिएटर रेडी कीजिए। जी सर। फिर उसने अस्पताल में अर्नव और अनिका की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। अंडमान हॉस्पिटल कुछ देर में ही अर्नव और अनिका को इमरजेंसी में एडमिट करवाया जा चुका था। दर्श अकेले अपने आदमियों के साथ बाहर ही था। वो आंखें बंद करके बैठ गया। उसके कपड़े खून में सने हुए थे। एक बार अर्नव ठीक हो गया तो जेह को उससे कोई भी नहीं बचा पाएगा। एपिसोड 199। एक बार अर्नव ठीक हो गया तो जेह को उससे कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो बड़बड़ाया। कुछ देर में पूरे इंडिया में ये खबर फैल चुकी थी।
सुधा ने टीवी पर जैसे ही ये न्यूज देखी वो बुरी तरह से घबरा गई। अर्नव और अनिका पर हमला। टीवी पर खबर थी, देश के मशहूर बिजनेसमैन अर्नव सहाय और उनकी पत्नी अनिका सहाय पर जानलेवा हमला। उन पर यह हमला अर्नव सहाय के होप आइलैंड पर हुआ, जहां वो अपनी पत्नी के साथ हॉलिडेज पर गए थे। उनका ग्लास हाउस पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी तक दोनों हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ही है और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। उनके परिवार के किसी भी सदस्य से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। ये न्यूज देखते ही सुधा ने दर्श को कॉल कर दी। दर्श ने जल्दी से फोन उठाया। अर्नव और अनिका कैसे हैं? उन्होंने घबराते हुए पूछा। दर्श ने जवाब दिया, मम्मी, वो लोग इमरजेंसी में है, लेकिन ये हमला जेह ने करवाया है। सुधा ने चौंकते हुए कहा, क्या जेह ने किया? जी मम्मी, सुधा ने कहा, मैं भी वहां आ रही हूं। दर्श उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मम्मी आप यहाँ, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। दर्श इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने बस काजल को कॉल किया। काजल फोन उठाते ही बोली, दर्श, अर्नव भाई और अनिका भाभी कैसे हैं? अभी इमरजेंसी में है, तुम कनिका को लेकर घर चली जाओ और अयांश का भी ध्यान रखना। काजल रोते हुए, मुझे वहां आना है। दर्श ने उसे समझाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम अगर यहाँ अयांश और कनिका को लेकर आओगी तो वो अर्नव और अनिका को इस हाल में नहीं देख पाएंगे, इसलिए मम्मी यहाँ आ रहे हैं तो तुम बच्चों का ध्यान रखना। जी। दर्श वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था, तभी डॉक्टर बाहर आ गए। दर्श उसके पास पहुंच गया और बोला, डॉक्टर, खतरे की कोई बात नहीं है। बुलेट्स हाथ और कंधे पर लगी थी और अनिका जी के पैर पर भी लगी थी, इसलिए उन दोनों का बचाव हो गया, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका है। डॉक्टर के जाने के बाद दर्श की जान में जान आए। वो वहीं बाहर बैठकर अर्नव और अनिका के होश में आने की इंतजार करने लग गया। शाम तक सुधा भी वहां पहुंच गई। अब दोनों। दर्श ने सुधा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें आराम से बैठाया और अपने आदमी को इशारा किया। उसके जाने के बाद दर्श ने कहा, मम्मी, अब अर्नव और अनिका दोनों ठीक है, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से वो दोनों अभी तक बेहोश है। वो तो रॉबर्ट ने मुझे ठीक टाइम पर खबर दे दी कि जेह अर्नव और अनिका पर हमला करने वाला है। सुधा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है कि दोनों ठीक है, वरना अगर एक को भी कुछ हो जाता, अयांश का क्या होता? दर्श ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसे कुछ हो जाता मम्मी, मेरे होते हुए मैं किसी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। सुधा जी की आंखें नम हो गईं। कुछ देर में ही अर्नव और अनिका दोनों को ही स्पेशल वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। दर्श का आदमी सुधा जी के लिए कॉफी लेकर आ गया। सुधा जी मना करने लगी तो दर्श ने कॉफी का कप अपने हाथ में लेकर जबरदस्ती उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अगर अर्नव को पता चला कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा तो वो मुझसे बहुत नाराज होगा। ये सुनकर सुधा जी ने कॉफी ले ली। कुछ देर में वहां पुलिस आ गई। हमें अर्नव जी और अनिका मैम का बयान लेना है। दर्श उन्हें देखकर खड़ा हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए, हमारा बयान लेना बहुत जरूरी है, ये हमला काफी बड़ा था। इतने में ही डॉक्टर ने आकर कहा, अर्नव जी को होश आ गया है। सुधा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या हम पहले उनका बयान ले सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन उन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। जी। इंस्पेक्टर अर्नव के रूम में पहुंच गया। सर, हम आपका बयान लेना चाहते हैं। अर्नव ने दर्श की तरफ देखा तो दर्श ने हामी में अपना सिर हिलाया। जी। अर्नव दर्द की वजह से बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा था। ये हमला आप पर कैसे और कब हुआ? अर्नव ने सब कुछ पुलिस को सच सच बता दिया। दर्श भी ये सब सुनकर हैरान था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपने हमला करने वाले को देखा? अर्नव ने दर्श की तरफ देखा तो दर्श ने धीमे से नामे सिर हिलाया। नहीं, हम जमीन पर थे और चौपा आसमान में, किसी का भी चेहरा देख पाना तो नामुमकिन था। या तो मैं और अनिका अपनी जान बचा लेते या उस हमला करने वाले को देखते। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको किसी पर शक या आपका कोई दुश्मन? अर्नव मुस्कुराते हुए, बिजनेस में आप जानते ही हैं कि कितने दुश्मन होते हैं। अब मेरे उन दुश्मनों में से मुझ पर हमला करने वाला कौन था, ये मैं कैसे बता सकता हूं? ठीक है, हम अपनी शिनाख्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी याद आए तो हमें कॉल कीजिएगा। अर्नव ने आंखें हिलाकर हाँ कह दिया। अनिका अभी भी बेहोश थी, इसलिए पुलिस उसका बयान नहीं ले पाए। सुधा भी वार्ड में पहुंच गई। अर्नव उन्हें देखकर, मम्मी, आप क्यों ना गए? 1-2 दिन में हम आ जाते। सुधा अर्नव के पास आकर बैठ गई। बच्चों के ऐसे हाल में मां आराम से कैसे रह सकती है? वो अर्नव के सिर को सहलाने लग गई। अनिका, वो अभी भी बेहोश है। अर्नव को अनिका की चिंता होने लग गई। मुझे उसे देखना है, प्लीज मुझे अनिका के पास ले चलिए। दर्श नाराज होते हुए, तू पागल है क्या? अपना हाल देखा है, 4 गोलियां लगी है, और उसे मुझसे ज्यादा। मुझे उसके पास लेकर चल, वरना मैं खुद चला जाऊंगा। सुधा ने समझाते हुए कहा, अर्नव, जिद्द मत कर। अर्नव उठने की कोशिश करने लगा। मम्मी, जिद्द है तो वही सही, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता मुझे चैन नहीं आएगा। वो उठने की कोशिश करने लगा। उसे काफी दर्द हो रही थी, लेकिन वो उठने की कोशिश कर रहा था।
दर्श ने गहरी सांस ली और बोला, अर्नव रुक जा, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। सुधा जी उसकी तरफ देखने लगी। मम्मी, ये जिद्दी है और मानने वाला भी नहीं है। दर्श ने जल्दी से व्हील चेयर मंगवाई और अर्नव को सहारा देकर उस पर बैठा दिया। अनिका का स्पेशल वार्ड उसके रूम के साथ ही लगा हुआ था। दर्श उसे वहां ले गया। नज उन्हें देखते ही, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था मिस्टर सहाय। अर्नव ने उसे इस तरह से देखा कि वो थोड़ा सहम गई और साइड में हो गई। दर्श ने अर्नव की चेयर को अनिका के बेड तक पहुंचा दिया। अर्नव ने अपना हाथ मुश्किल से उठाया और अनिका के सिर पर रख दिया। उसे ऐसे देखकर अर्नव की आंखें भीग गईं। दर्श उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, वो ठीक है अर्नव, बस बेहोश है। तू नहीं जानता कि उस टाइम अनिका कितनी डरी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। दर्श ने कहा, ये तो कैसी बातें कर रहा है, चाहे आज हो या पहले, तूने हमेशा अनिका को सेव किया है। अर्नव गुस्से में, नहीं किया यार, देख इसकी हालत, जब से मैं इसकी लाइफ में आया हूँ, बेचारी मुसीबतों में घिर गई है। अर्नव की आंखों से आंसू बहने लग गए। वो अनिका के लिए बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। दर्श ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, तेरे होते हुए तो अनिका को कभी कुछ भी नहीं हो सकता। जितना तू उसे चाहता है, शायद दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता होगा। अर्नव ने दर्श की तरफ देखा और कहा, तू सच बोल रहा है? दर्श ने हामी में सिर हिलाया। डॉन ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अर्नव रोते हुए हंसने लग गया। उसने नस की तरफ देखते हुए पूछा, ये? सर, ये बिल्कुल ठीक है, बस दवाइयों के असर की वजह से बेहोश है। आप इनकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सुधा जी ने कहा, अब अपने रूम में आराम कर ले। अर्नव अपने वार्ड में वापस आ गया। मम्मी, मुझे दर्श से कुछ बात करनी है। सुधा जी बाहर चली गई। अर्नव ने दर्श की तरफ देखा तो दर्श ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद अर्नव ने दर्श को बहुत कुछ समझाया। दर्श ने कहा, क्या? मिशन कोहिनूर? कोहिनूर इस बार कोई लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हीरा है जो थाईलैंड में है। जिसके हाथ में वो कोहिनूर, वो ही इंटरनेशनल डॉन बनेगा। हमारे ठीक होने के बाद रिसेप्शन पार्टी होगी और फिर जेह की बर्बादी शुरू। इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा। हर बार मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब बहुत हुआ। नाउ ही हैज टू डाई। इसके बाद अर्नव के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। एपिसोड 200 ने अपनी आंखें बंद कर ली। दर्श वहीं उसके पास बैठा हुआ था और किसी को फोन पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। फोन बंद करने के बाद वो अर्नव से बोला, हो गया काम, अब उस जेह को पहला झटका लगेगा। लेकिन इस बात का अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सो चुका था। दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये तो सो गया। उसने उसके सिर को सहलाया और वहां से बाहर निकल गया। सुधा उसे देखते ही बोली, क्या हुआ? वो सो रहा है, इसलिए मैं बाहर आ गया। वहीं अर्नव निवास में काजल अयांश का बहुत ख्याल रख रही थी। लेकिन अब अयांश उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था क्योंकि वो अनिका और अर्नव को मिस कर रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। बुआ, मम्मी के पास जाना है, प्लीज। काजल ने उसे अपनी गोद में उठाया और घूमते हुए चुप कराने की कोशिश करने लग गई। अयांश चुप नहीं हो रहा था। पापा भी नहीं है, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। काजल उसे खूब पुचकारने लग गई। अयांश शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काजल ने उसे प्यार करते हुए फोन उठाया और बोली, मैं अभी आपको मम्मा पापा दिखाती हूँ, प्रॉमिस। काजल उसके गाल पर किस करते हुए, बुआ अपने अयांश से कभी झूठ बोलती है क्या? बस 5 मिनट्स। उसने अयांश को सोफे पर बैठाया और वो खुद भी उसके पास बैठ गई। उसने दर्श को कॉल किया। दर्श फोन उठाकर, हेलो काजल। दर्श, आप कहाँ हो? हॉस्पिटल में, क्यों? काजल ने जवाब दिया, अयांश बहुत रो रहा है, बस एक ही रट लगाए हुए है, मम्मा पापा से बात करनी है। अब बताइए कि मैं क्या करूं? एक बार दोनों को वीडियो कॉल पर। दर्श बीच में ही बोल पड़ा, अर्नव को होश आ चुका है, वो थोड़ी देर पहले सोया था। तभी नज ने आकर अनिका के बारे में बताया, पेशेंट को होश आ गया है। दर्श और सुधा की जान में जान आई। दर्श ने काजल से कहा, अनिका को भी होश आ गया। मैंने सब सुन लिया। दर्श ने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, 10 मिनट में तुम्हें कॉल करता हूँ। काजल ने फोन रखने के बाद अयांश को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, अभी दर्श अंकल आपकी मम्मी से बात करवाएंगे, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि आप मम्मी पापा को ज्यादा परेशान नहीं करोगे। प्रॉमिस, काजल बुआ, मेरा प्यार बच्चा तब तक पूरा मिल्क फिनिश करेगा। सुधा के बाद दर्श अनिका से मिलने गया। अनिका ने अपनी आंखें खोली और दर्श को स्माइल दी। अर्नव जी, वो अब बिल्कुल ठीक है, सो रहा है, और तुम? अनिका मुश्किल से थोड़ा ऊपर होते हुए बोली, बस अभी काफी दर्द है। वो तो होगा ही, 5 बुलेट्स लगी थी, मगर मानना पड़ेगा दैट यू आर वेरी बोल्ड, बहुत हिम्मती हो। दर्श ने अनिका के माथे पर किस कर दी। अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दर्श ने अपना फोन निकाला और काजल को वीडियो कॉल कर दी। काजल ने झट से फोन उठाया और दर्श की तरफ देखते हुए बोली, अनिका भाभी। दर्श ने स्क्रीन अनिका की तरफ कर दी। काजल उसकी तरफ देखते हुए, अनिका भाभी, आप ठीक हो ना? अनिका ने हल्की सी स्माइल दी। काजल को उसकी हालत देखकर रोना आ गया।
अनिका ने हल्की आवाज में कहा, मैं और अर्नव जी अब ठीक है, रो मत। काजल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप अपने इस शैतान को समझाइए, मुझे कितना तंग कर रहा है। काजल ने स्क्रीन अयांश के सामने कर दी। अयांश जोर से चिल्लाया, मम्मा। अनिका के चेहरे पर उसे देखकर स्माइल आ गई। अयांश, मेरा बच्चा। मम्मी, आपके चोट लगी है। अयांश ने अनिका के हाथ पर पट्टी और खून के निशान देखते हुए कहा। अनिका ने हामी में सिर हिलाया, हाँ बेटा, मम्मा गिर गई थी ना, तो आप रोए नहीं ना। अनिका की आंखें नम हो गईं। नहीं, अयांश की मम्मा कैसे रो सकती है, वो भी अयांश की तरह स्ट्रांग है। अयांश ने स्क्रीन पर उसे किस कर दी। अनिका ने भी उसे स्क्रीन पर किस करते हुए कहा, अब अयांश मम्मा पापा के आने तक ना तो रोएगा और ना बुआ को परेशान करेगा। अयांश अपना सिर हिलाते हुए, यस मैमी, चिंकी पिंकी प्रॉमिस। अनिका ने अपनी लिटिल फिंगर अयांश को दिखाते हुए कहा। अयांश ने भी ठीक वैसा ही किया। अनिका स्माइल देकर, गुड बॉय, अब मम्मी को नींद आए। ओके मम्मा, बाय बाय। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि दवाइयों का काफी स्ट्रॉन्ग असर था। दर्श ने काजल की तरफ देखकर कहा, जब अर्नव उठेगा तब आप उन्हें आराम करने दीजिए। अयांश अब ठीक है, जब आप लोग वापस आएंगे तब अयांश दोनों से मिल लेगा। दर्श ने भी काजल से बाय कहा और कॉल कट कर दी। अनिका सो चुकी थी। दर्श बाहर चला गया। जब अर्नव उठा तो उसने नर्स से पूछा, अनिका, उन्हें होश आ चुका है और वो बिल्कुल ठीक है। अर्नव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, थैंक गॉड, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता क्योंकि उस आइलैंड पर मैं ही अनिका को लेकर गया था और शायद अयांश से कभी भी नजरें नहीं मिला पाता। 15 दिनों बाद अनिका और अर्नव अब काफी बेहतर थे। डॉक्टर्स ने उन दोनों को डिस्चार्ज दे दिया। दर्श ने चौपर का अरेंजमेंट कर दिया था। अनिका और अर्नव अब दोनों चल पा रहे थे, इसलिए उन्हें खास परेशानी नहीं हुई। कुछ घंटों में उनका चॉपर मुंबई लैंड कर चुका था। अनिका ने कार से बाहर देखते हुए चैन की सांस ली। उसने अर्नव के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, मैंने अयांश को बहुत मिस किया। मैंने भी, उसका चेहरा देखने के लिए मैं तरस रहा हूं। सहाय निवास कुछ देर में उनकी कार सहाय निवास में एंटर कर गई। बाहर मीडिया के भी लोग थे। उन्होंने अनिका और अर्नव को घेर लिया। क्या आप बता सकते हैं कि आप पर हमला किसने किया? अर्नव ने जवाब दिया, हम उन अटैकर्स को नहीं देख पाए थे, या तो हम अपनी जान बचा सकते थे या उन्हें देखते। अनिका ने बीच में ही कहा, यह सब पता लगाना पुलिस का काम है, हमें इंतजार रहेगा। अनिका और अर्नव अंदर घर के दरवाजे पर पहुंच गए। सुधा जी पहले ही अंदर जाकर आरती का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने पहले अर्नव और अनिका की आरती की। अर्नव और अनिका ने उनके पैर छुए। भगवान तुम दोनों को बहुत लंबी उम्र दे। अर्नव और अनिका को देखते ही अयांश भागा आ रहा था। अनिका और अर्नव दोनों ही अपने घुटनों के बल बैठ गए। अयांश उनकी गोद में चढ़ गया। मम्मा पापा, अर्नव और अनिका उसे लेकर खड़े हो गए। अर्नव ने उसे गोद में लिया और गोल गोल घुमाने लग गया। ये देखकर दर्श बोल पड़ा, अर्नव, आराम से, अभी घाव पूरी तरह से भरे नहीं है। अर्नव ने हामी में सिर हिलाया और अयांश को नीचे उतार दिया। अनिका उसे ढेर सारा लाड करने लग गई। दर्श उन तीनों को देखकर बोला, अब ऐसे मोमेंट की एक फोटो तो बनती है। वो सामने आकर खड़ा हो गया। अर्नव ने अयांश को बीच में अपनी गोद में लिया और साइड में अनिका खड़ी हो गई। दर्श ने तीनों से कहा, स्माइल प्लीज। तीनों हंसने लग गए। दर्श ने उनकी खूब सारी फोटोज क्लिक कर ली। अर्नव और अनिका दोनों ने अयांश के गाल पर किस कर दी। फिर वो दोनों जैसे ही क्लिक करने लगे, अयांश साइड में हो गया। अनिका और अर्नव के होंठ एक दूसरे के करीब पहुंच गए और वो दोनों झेपकर पीछे हो गए। सब मुस्कुराने लग गए। अयांश हंसने लग गया। अनिका उसे गुदगुदी करते हुए, बदमाश। अयांश बहुत हंस रहा था क्योंकि वो आज बहुत टाइम बाद अर्नव और अनिका से मिला था। छोटा होने की वजह से उसके पास वर्ड्स नहीं थे कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थी। दर्श ने काजल से धीरे से बोला, अर्नव, अनिका और अयांश, ऑलवेज टुगेदर, हैप्पी फैमिली। यस, लाइक अस, मैं, आप और कनिका। काजल ने दर्श की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।